नमस्कार साथियों। गुरुवार को एक चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी के सांसद रमेश विधोड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ जिस तरीके से अमर्यादित और सांप्रदायिक घृणास्पद टिप्पणी की, वह अपने आप में भर्त्सना के योग्य है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यह अपने आप में लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है संसद, एक नई संसद में प्रवेश करने के बाद जहां प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये बात कह रहे थे कि नई संसद में हम मर्यादा और आचरण को इतना ऊंचा उठाए, लेकिन 3 दिन बाद ही बीजेपी के ही सांसद ने अपनी अमर्यादित और घृणास्पद टिप्पणी से संसद की मर्यादा को तार तार करके रख दिया। और जिस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी जहरीली जुबान से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उन शब्दों को हम भी नहीं दोहरा सकते। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। विधोड़ी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52%। वैसे अगर ये कोई बात विपक्ष की किसी सांसद ने कही होती तो अब तक उसे संसद से बाहर कर दिया जाता, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि जब भी सवाल उठाने की विपक्ष के सांसदों ने कोशिश की, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, उन्हें तुरंत प्रभाव से संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि चाहे वो राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, अधीर रंजन चौधरी हो, डेरेक ओब्रायन हो, इन सबको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन चूंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए केवल उन्हें चेतावनी अभी तक जारी की गई है, उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट संदेश मिले कि लोकतंत्र के मंदिर में, यानी देश की जो सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट, उसमें इस तरह की अमर्यादित और सड़क छाप गालीबाज की भाषा बोली जाए, उसके खिलाफ कोई तुरंत प्रभाव से टिप्पणी ना हो। हमारे ऐसे सांसद जो देश में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और एक समुदाय को जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्ति की तुरंत संसद सदस्यता खारिज हो। और यह पूरे समाज में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश की संसद में कतई नहीं होने दिया जाएगा। वैसे तो कहते हैं, एक कहावत है कि बोया पेट बबूल का तो आम कहां से होए। सही बात है कि इस देश में पिछले 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरीके के बयान इनके सांसदों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमें समय समय पर देखने को मिले हैं, उसका ही नतीजा है कि हमने देश की जो सर्वोच्च पंचायत है उसके भीतर भी एक सांसद की ये हिम्मत हो गई कि वो एक इतने बड़े समुदाय को और एक दूसरे माननीय सांसद को इस तरीके की नफरत भरी सांप्रदायिक और गाली की भाषा से बात करे। अपने आप में यह भर्त्सना योग्य है और हर नागरिक को चिंता में डाल देने वाली बात है। खुद भी चिंतित है कि हमारा देश किधर जा रहा है। एक और हम लोग विश्व गुरु होने का दावा भरते हैं, दूसरी ओर हमारी संसद में जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की अमर्यादित और घृणास्पद भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भाषा हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देखने को मिलती है, जो भाषा गली मोहल्ले और सड़क छाप भाषा है, ऐसी भाषा हमें देखने को मिल रही है। संसद सदस्य की तुरंत प्रभाव से सदस्यता खारिज हो जानी चाहिए।